बिजली बंद रहेगी, जंग रहेगी, जंग रहेगी, वक्त काली रात रहेगी, जंग रहेगी, जंग रहेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सरदार फैसल आपके साथ हाजिर खिदमत है। आप जानते हैं कि 9 मई के अंदर कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में एक रैलीज की कॉल दी गई थी। रैली का मकसद क्या था? मकसद कोई अनोखा नहीं था। मकसद यही था कि जो कश्मीर के राइट्स हैं वो उन्हें दिए जाएं। वो गुज़िश्ता 1 साल से इस हवाले से बात करते आ रहे थे, लेकिन मुंतशिर उन्हें कैसे किया गया? जो रैली के अंदर शुरका थे उन्हें मुंतशिर कैसे किया गया? गडियाल से सबसे पहले एक वाकया आता है। असिस्टेंट कमिश्नर सरदार फैसल मुगल उनका नाम बताया जा रहा है। वो आवाम के पास जाते हैं, बात की जाती है, लेकिन एकदम शायद उन्हें अपना वो जो ओहदा था, उनका रुबाब था या क्या था, एकदम वो थप्पड़ मार देते हैं। मामला खराब होता है और वो मामला खराब होते होते डोडियाल से पूरे कश्मीर के अंदर फैल जाता है। और फिर अभी जो हालात हैं इंतहाई कशीदा है। पुलिस और रियासत और जो आम लोग हैं वो एक दूसरे के आमने सामने हो चुके हैं। इस हवाले से बात करने के लिए मेरे साथ जर्नलिस्ट मौजूद है। वो पहले अपना इंट्रोडक्शन भी करवाएंगे और इस हवाले से भी बात करेंगे कि सर मकासद क्या थे, किस राइट की बात की जा रही थी और ताहाल जो मौजूदा सूरत हाल है उस हवाले से बात कीजिएगा। बहुत शुक्रिया सर। जी सरदार शौकत महमूद, इस्लामाबाद टुडे से मेरा तल्लक है। तो जो फैसल साहब आपने बात की है कि इस तहरीक की इब्तिदा कैसे हुई, क्या हुआ, ये बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं कि जो कॉल दी थी ये 2 माह पहले अवामी एक्शन कमेटी ने दी थी अपने मुतालबात के हक में। उस दौरान एक कमेटी भी बनी है, कैबिनेट जिसको हेड कर रहे थे फैसल राठौर साहब, और ये वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर ने कमेटी बनाई थी और उनके दरमियान कई मुज़ाकराती जो है वो अमल हुए और उसके बाद बहुत सारे मामला पे इत्फाक़ राय भी हुआ। लेकिन 2-3 पॉइंट ऐसे थे जिन पे इत्फाक़ राय नहीं हो सका था, जिसकी वजह से एक डेडलॉक हो गया था। फिर अवामी एक्शन कमेटी ने कॉल दी थी ये 10 मई की कि 10 मई को हम लॉन्ग मार्च करेंगे पूरे आज़ाद कश्मीर से। आज़ाद कश्मीर के 10 अजला से हम आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद की तरफ मार्च करेंगे। तो इस दौरान जो है वो जो हमारी हुकूमत थी आज़ाद कश्मीर की, अनवार अल हक खास तौर पर इनके जहन में ये था कि शायद अवाम ना निकल सके, हम इसको कंट्रोल कर लेंगे। लेकिन उसके बावजूद जो है अवाम की बड़ी तादाद जो है वो बिम्बर से लेकर केल तक और आज़ाद कश्मीर के 10 अजला से आप ये कह सकते हैं कि हजारों की तादाद में लोग निकले अपने हुकूक के लिए। और ये जो उनके मुतालबात हैं ये बुनियादी तौर पर बिल्कुल जायज मुतालबात हैं। एक तो आटे पे सब्सिडी का जो है उनका मुतालबा है, जो गलगित में भी है, केपी में भी है, वो उनका बुनियादी हक है रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों का। उसके अलावा जो बिजली के हवाले बिल्लात पे जो इजाफी टैक्सीज हैं या जो जायद बिल्लात हैं उनके हवाले से जो उनके मुतालबात हैं ये बिल्कुल जायज मुतालबात हैं और इनको फौरी तौर पर नोटिफिकेशन करने के बजाय उनको मुज़ाकरात में भी एंगेज किया गया, लेकिन उसके बावजूद जो है वो उस पर अमल नहीं किया गया। और जिसका रिएक्शन ये हुआ कि आज पूरे आज़ाद कश्मीर के अंदर जो एक पुरअमन खित्ता था वो आज़ाद कश्मीर के अवाम सरापा एहतिजाज हैं। और आज़ाद कश्मीर के जो मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म है, मैं समझता हूँ कि यहाँ पे वो लस्सी पी के लेटे हुए हैं कश्मीर हाउस के अंदर और वो गलत जो है इतलात दे रहे हैं वफाक को और पाकिस्तान के एहसास इदारों को। जिस तरीके से उन्होंने मिस ब्रीफ किया है और जिस तरह उन्हें रेंजर को और FC को वहाँ पे कॉल किया है, मैं समझता हूँ कि ये तो आज़ाद कश्मीर के अवाम को मुश्ताइल करने वाली बात है। और आज़ाद कश्मीर का एक एहसास खित्ता है, एक तरफ हिंदुस्तान जो है वो बलोचिस्तान के अंदर बैठा हुआ है, तकरीकारियां कर रहा है पूरे पाकिस्तान में, पाकिस्तान की माशी सूरत हाल ये है। और ऐसे हालात में मैं समझता हूँ कि आज़ाद कश्मीर के अंदर एक गैर संजीदा शख्स को रात के अंधेरे में वज़ीर-ए-आज़म बना लिया गया और जिसने 1 साल के अरसे में जो एक पब्लिक एक्टिविटी भी नहीं कर सका और आज वो रात के अंधेरे में उठ के खड़ा होकर कह रहा है 2 बजे के जी मैं मुज़ाकरात करूंगा। इस अकल के अंदर से कोई ये पूछे कि तुम जो है 2 महीने कहाँ पे सोए रहे हो? ये कमेटी भी इधर थी, मुज़ाकरात भी थे, बार बार उन्होंने आपसे राब्ता किया और मेरी जो इतलात हैं उसमें फैसल मुमताज राठौर जो कमेटी के चेयरमैन थे वो ये चाहते थे कि जो है इन मुतालबात के हवाले से गवर्नमेंट जो है नोटिफिकेशन कर ले, लेकिन इसके रास्ते में जो रुकावट डाली है वो वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर और जो कर्नल नूर है इसका जो सीनियर वजीर है, उसने जो सर्विसेज का वजीर है वो इसके रास्ते में रुकावट बने। तो मैं समझता हूँ कि ऐसे लोग जो पाकिस्तान के लिए मुश्किलात वहाँ पे पैदा कर रहे हैं, आज़ाद कश्मीर के अवाम के गैर मकबूल तरीन लोगों को आपने वहाँ पे बैठाया हुआ है, तो फौरी तौर पर मैं समझता हूँ कि वफाक को इंटरवीन करके आज़ाद कश्मीर की जो इंतहाई तशवीशनाक सूरत हाल है इस पे कंट्रोल करना चाहिए। और आज़ाद कश्मीर के अवाम बड़े पुरअमन लोग हैं, आज तक एक गमला भी नहीं टूटा और मैं समझता हूँ कि वहाँ पे इदारों के दरमियान कोई लड़ाई नहीं है। जो भी एक्टिविटीज हुई हैं आप सारे इलाकों की स्पीचेस उठा के देख लें, वहाँ पाकिस्तान के खिलाफ, आर्मी के खिलाफ कोई इस तरह का इकदाम नहीं। इसमें तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के लोग हैं, तमाम सिविल सोसाइटी के लोग हैं और इसको जो रंग दिया जा रहा है कि जी कोई मखसूस पार्टी या मखसूस ग्रोह कोई इसको लीड कर रहा है, ये बिल्कुल गलत
बात है। ये खालिस्तान अवामी तहरीक है और इसमें तमाम पॉलिटिकल पाकिस्तान पार्टीज के लोग हैं, इसमें इलाके पाकिस्तान के हामी भी हैं, इसमें खुद मुख्तार कश्मीर के हामी भी हैं, और ये खालिस्तान अवामी तहरीक है, इसको कोई दूसरा रंग न दिया जाए। और ये पहला मौका है कि आजाद कश्मीर के 10 अजला के अंदर बैक वक्त ये तहरीक चल रही है, और जब तक इस तहरीक का नतीजा नहीं निकल जाता उस वक्त तक ये तहरीक खत्म नहीं होगी। मैं जो भी जिला है पुंछ खास करके जो है वो आई विटनेस है उन चीजों का। मंग आई विटनेस है, मंग में वो दरख्त मौजूद है जहाँ हमारे बड़ों को उल्टा लटकाया गया और उनकी जुबान बंदी करने की कोशिश की गई। जिंदा उन्होंने अपनी खालें उतरवा दी लेकिन वो अपने काज से पीछे नहीं हटे। दो बातें मैं आपके साथ करूंगा, अगर आप उनका जवाब देना चाहे। पहले बिजली के हवाले से चौधरी साहब ने, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब, उन्होंने कहा जी कि क्या तुम्हारे आबा अजदाद फ्री बिजली इस्तेमाल करते थे, एक ये बात। दूसरी बात उन्होंने कहा जी सोशल मीडिया पे एक प्रोपेगेंडा चल रहा है जी, कहते हैं कि हम कॉलेज को बंद कर देंगे, हम पाकिस्तान से जो कश्मीर के इंटरेस्ट के रास्ते हैं वो बंद कर देंगे। तो क्या तुम सोशल मीडिया पे बंद करोगे या तुम्हारे आबा अजदाद आगे बंद करेंगे? सर ये बार बार हमारे आबा अजदाद का क्यों नाम लेते हैं, इसकी वजह क्या है? देखिए जी, अनवार अल हक जो है बुनियादी तौर पर एक गैर संजीदा इंसान है। मैं ये समझता हूँ कि अगर हमारे आबा अजदाद, सब्ज़ अली खान, मल्ली खान का आपने जिक्र किया, उन्होंने 1832 में अपनी जिंदा खालें खिंचा कर ऐसी तारीख में ऐसी मिसाल कायम की कि आज तक पूरी दुनिया ऐसी मिसाल पेश करने से कासर है। तो अनवार अल हक को तो उन कुर्बानियों का इल्म नहीं है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये गैर संजीदा शख्स जो है वो आज़ाद कश्मीर के अंदर बैठा दिया गया है। ये खित्ता हमारे आबा अजदाद ने आज़ाद कराया, इस पे हुकूमत करने का हमारा हक है। ये लोग हुकूमत नहीं कर सकते, इनको हुकूमत दे के देखी है इन्होंने, लेकिन ये जो है बुनियादी तौर पर ये एक ताउट का किरदार अदा कर रहे हैं। ये रियासत की नुमाइंदगी नहीं कर सकते। और जो अनवर अल हक के जो अल्फाज हैं हमारे आबा अजदाद के, वो इंतहाई काबिल मजम्मत है, इसकी हम मजम्मत करते हैं। और उसको ये इल्म नहीं है कि जिस धरती के अंदर वो हुकूमत कर रहा है ये हमारे आबा अजदाद के उस खून के सदके में हुई है, जिसमें आज अनवर अल हक जैसे लोग भी, जिसको पाकिस्तान में कोई चपरासी तक नहीं रखता, वो आज वहाँ की स्टेट का वज़ीर आज़म है। तो मैं समझता हूँ कि ये गैर संजीदा गुफ्तगू है, इसका पाकिस्तान के इदारों को नोटिस लेना चाहिए। और आज़ाद कश्मीर के अवाम में तो वैसे ही नापसंदीदा तरीन वज़ीर आज़म है वो, और उन्होंने कोई ऐसा इकदाम नहीं किया, बल्कि जो साबका दौर में सिद्धार्थ तनवीर के दौर में जो डेवलपमेंट का जो बजट था और जो तरक्याती मनसूबा जात थे वो भी सारे उसने खत्म करके फंड्स कहीं और मुंतकिल कर दिए। और दावा कर रहा है कि मैं बड़ा पारसा हूं, लेकिन जो करप्शन और बदनामियों का इसने अंडर हैंड जो डील कर रहा है कुछ इदारों के साथ मिलके, उसके भी हम इंशाफात इंशाल्लाह बहुत जल्दी करेंगे। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि जाहिर है रात को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी चौधरी साहब की तरफ से उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें उन्होंने मुख्तलिफ बातें की, साथ ही उन्होंने ये भी कहा जी कि हम मुज़ाकरात भी करेंगे, कुछ बातें उन्होंने मजीद की। प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से आप मेरे सीनियर भी हैं, ज़ाहिर है आप मुझसे ज़्यादा सहाफ़त कर चुके हैं, आप उस अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस का तजिया करें तो कैसे करें? देखें जी, पहले तो अनवार अल हक के ज़हन में ये था कि मेरा तल्लुक मीरपुर डिवीजन से है, तो उस डिवीजन के जो 3-4 अजला हैं वहां से तो कोई नहीं निकलेगा, वहां पे मैं कंट्रोल कर लूंगा। और ये एक्टिविटी आज आके कुटली से भी कोई नहीं निकलेगा और हावलाकोट से ही लोग निकलेंगे और मुजफ्फराबाद से भी कोई नहीं आएगा। तो ये तो खालिस्तान जो है आजाद कश्मीर के अवाम ने उसकी इस बात को गलत साबित कर दिया है, और जो उसका अंदाजा था वो कतई तौर पर जो है वो गलत साबित हो गया है। इस हवाले से मैं समझता हूँ कि जो उसकी सोच है वो इंतहाई गैर संजीदा सोच है। ऐसे गैर संजीदा शख्स को आजाद कश्मीर की वजारत उज़्मा पे मजीद रहने का कोई हक नहीं। और मैं आजाद कश्मीर के जो पार्लियामेंटेरियन है उनसे गुजारिश करना चाहता हूँ, अगर उन पर बहुत दबाव है, इदारों का भी होगा, लेकिन वो फिलफौर अदम एतमाद के जरिए इस नायल शख्स को हटा के कोई ऐसा शख्स जो अवामी मसाइल हल कर सके उसको सामने लाना चाहिए। और आजाद कश्मीर का जो मौजूदा स्टेटस है, इस स्टेटस को भी ये तबाह बर्बाद करना चाहता है। तो इस हवाले से मैं समझता हूँ कि जो संजीदा फिक्र सियासी लोग हैं उनको अपना रोल देना चाहिए, और इस वक्त सूरत हाल बड़ी खराब है और इसकी संगीनी का एहसास करना चाहिए हमें। अच्छा, आखिरी मेरा क्वेश्चन है आपसे, क्योंकि मैं आप सीनियर भी हैं, जैसे मैंने पहले जिक्र किया, तो मैं ये चाहता हूँ कि बहुत सी चीज़ों का तजिया हो जाए और एक ही वीडियो के अंदर लोगों को बहुत सी चीज़ों का इल्म हो जाए। क्या समझते हैं कि कितनी तादाद, अगर मुज़ाकरात नहीं होते तो कितनी तादाद मुजफ्फराबाद की तरफ रवां दवा है? मुख्तलिफ अजला से रेंजर को भेजा गया है। रेंजर, मेरे पास जो खबर है ये कहा जाता है कि 1 घंटा वहां रुके, लेकिन वहां से वापस आके
रेंजर किसके कहने पे भेजे गए और कितनी एक तादाद मुजफ्फराबाद पहुंच चुकी है या पहुंच सकती है? देखें जी, मैं सहाफत में आने से पहले सियासी कारकुन भी रहा हूँ। 2007 में मैंने सहाफत को ज्वाइन किया और बहुत सारी पॉलिटिकल एक्टिविटीज में, बहुत सारी रैलियों में, मार्शल लॉ दौर में हमने मार भी खाई, जेलें भी काटी और मैंने बहुत सारी तहरीकें जो है वो पाकिस्तान के अंदर भी देखी, आज़ाद कश्मीर के अंदर भी देखी। लेकिन ये जो तहरीक है ये अपनी नौयत की एक यूनिक तहरीक है। इसमें सिविल सोसाइटी, एक कॉमन मैन जो है वो अपनी जेब से खर्च करके, खा उसका तल्लुक किसी नजरिए से है, किसी पॉलिटिकल पार्टी से है, तो इसमें जो लोग शामिल हैं वो पूरे जोशो खरोश के साथ, पूरी कन्विक्शन के साथ इस एहतियाज में शामिल हैं। तो मैं समझता हूं कि ये तहरीक जो है अपनी मिसाल आप है। और आपने कहा कि मुजफ्फराबाद दारुल हुकूमत में मेरे नजदीक जो है वो 2.5 से 3 लाख जो लोग हैं वो तमाम तर रुकावटें अबूर करके तो वो मुजफ्फराबाद दारुल हुकूमत में पहुंचने में कामयाब हो जाएंगे, जो मेरा तजिया है। और 10 अजला में जो एक्टिविटी हुई है, जो मोबिलाइजेशन हुई है और जो पब्लिक का जोशो खरोश देखने में आया है, इससे यही अंदाजा लगाया जा सकता है कि 2.5 लाख से ऊपर लोग जो है मुजफ्फराबाद में पहुंचेंगे। बहुत शुक्रिया। जैसे आपने तजिया सुना, सीनियर तजियाकार भी हैं, ज़ाहिर सहाफ़ी भी हैं। मुख्तलिफ क्वेश्चंस मैंने थोड़ा सा लंबा इंटरव्यू इस वजह से किया कि बहुत से सवालों के जवाब लेने थे, क्योंकि आप जानते हैं कि कश्मीर के अंदर नेट बंद है, नेट की बहाली ताहाल मुमकिन नहीं हो सकी। इस वजह से ज़ाहिर है मसाइल का शिकार है और हमें अभी एक्यूरेट चीज़ें नहीं मिल रही। लेकिन जो सहाफ़ी होता है उसके पास खबर कहीं ना कहीं से आ भी जाती है, तो बहुत सी चीज़ों का हमने तजिया किया है। तो मेरी तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि आपने वीडियो को आगे ज़रूर शेयर करना है, कि ताकि मैक्सिमम लोगों तक ये आज की बहुत इंपॉर्टेंट जो इंफॉर्मेशन है वो पहुंच सके। अपने मेजबान को इजाजत दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।